नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट। साथ ही साथ मैं हूँ आपकी रत्न विशेषज्ञ, आपकी स्पिरिचुअल गाइड भी हूँ। आज मैं आपके सामने बात करने आई हूँ सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत की, जो कि 3 दिसंबर को है, 2003 दिसंबर को है। और क्या है इस व्रत का महत्व और क्या करना चाहिए इस व्रत पर, इसके लिए आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, यदि आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है पावन बाय रूपा बुद्धि राजा, आप मुझे उस पर लाइक कर सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं और नई नई जानकारियों के लिए। और हम बात करेंगे यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं मुझसे, तो मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए। सौभाग्य सुंदरी व्रत, जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हैं, सौभाग्य के लिए रखा जाता है ये व्रत। हमारे यहाँ पर बहुत सारे व्रत और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुप्त होती हैं, जैसे कि गुप्त नवरात्रे भी होते हैं जिनकी जानकारी सबको नहीं होती। उसी प्रकार ये व्रत होता है जिसे हम सौभाग्य व्रत कहते हैं। जैसे कि करवा चौथ के समान ये व्रत होता है, ये भी सौभाग्य के लिए रखा जाता है, परंतु ये व्रत माँ पार्वती के लिए रखा जाता है। यदि आपके पति की तबीयत खराब है या आप अपने पति की लंबी उम्र चाहती हैं, अपने घर के लिए शुभ चाहती हैं, शुभता चाहती हैं, यदि आपके पति बीमार हैं, यदि कोई कष्टों से आप निवारण चाहती हैं, तो ये व्रत रखना चाहिए। सौभाग्य व्रत रखने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ शंकर भगवान और माँ पार्वती की आपको कृपा प्राप्त होती है। यदि अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है, यदि किसी के घर में अकाल मृत्यु होती है अपने पति को लेकर, तो वो भी इस व्रत से दूर होती है। कोई दुर्घटना नहीं होती जो ये व्रत रखता है। ये व्रत भी निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में भी जल और अन्न नहीं पिया जाता और चांद देखने के बाद, यानी कि तारे देखने के बाद, ये व्रत खुल जाता है। और इस व्रत में आप शाम के समय पे, यदि आप व्रत नहीं रख सकते, आप स्वस्थ नहीं हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है और आप ये व्रत नहीं रख सकते, तो भी आप अपने पति के साथ यदि मंदिर जाते हैं शाम के समय और सुहाग का सारा सामान, जैसे कि बिंदी, चुन्नी, साड़ी और मेहंदी, हल्दी और ये बहुत सारे सामान, अलता हो गया और शगुन का सामान हो गया, चूड़ियाँ हो गई, ये सब यदि पार्वती माता को अर्पित करती हैं तो अपने पति के साथ, तो आपको सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। माँ को आपको हल्दी और मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए सौभाग्य व्रत पर, तो आपको उनकी पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके पति को आपके घर में शुभता आती है और वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। यदि आप इसको शाम के समय पर ये ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले तो शंकर भगवान की और पार्वती माता की मूर्ति को गंगा जल से धोना चाहिए। इस व्रत वाले दिन धोकर उनको चौकी पर आपको स्थापित करना चाहिए। उसके बाद ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। इन मूर्ति को स्थापित करने के बाद आप 11 माला भी जप सकते हैं ओम नमः शिवाय की, और ओम नमः शिवाय की माला जप सकते हैं, और ओम पार्वती नमः की माला भी आप जप सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो ये है इस व्रत की महिमा। आप इस व्रत को ज़रूर करें और सौभाग्य मिले आपको और आपके परिवार को, ऐसी मेरी कामना। तो ये व्रत ज़रूर रखिए। धन्यवाद।